हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लेसेंटेशन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्लावर के पार्ट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है प्लेसेंटेशन। अब सबसे पहले ये समझना है कि ये प्लेसेंटेशन होता क्या है। जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट जो होता है उसे कहा जाता है प्लेसेंटेशन। या सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो एक फ्रूट के अंदर जो सीड्स रहते हैं, जो सीड्स अरेंज रहते हैं, उसे कहा जाता है प्लेसेंटेशन। तो डेफिनेशन आपको याद रखना है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो इनके टाइप्स भी हमें देखना है और डिस्कस करना है। तो कितने टाइप्स के होंगे? 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। एक एक करके हम पांचों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इनमें होता क्या है। सबसे पहला है आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो रिज फॉर्म करता है ओवरी के वेंट्रल स्ट्रक्चर पे, यानी ओवरी का जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे प्लेसेंटा एक रिज फॉर्म करता है और उसी रिज पे जो ओव्यूल्स है वो बॉर्न होते हैं, यानी कि उसी रिज पे ओव्यूल्स लगे रहते हैं 2 रो में, यानी कि 2 रो में लगे रहेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पी। मटर तो सबने देखा होगा किस तरीके से पी का फ्रूट होता है। डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डायग्राम है पी का, जो कि मैंने एक साइड का बनाया हुआ है, दूसरा साइड भी कुछ इसी तरीके का दिखता है, लेकिन यहाँ पे जो ये ओव्यूल्स अरेंज है या जो सीड्स हैं दूसरे साइड में वो अल्टरनेट पोजिशन पे अरेंज होंगे। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। तो अगर जब हम एक मटर को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो कुछ एक साइड इस तरीके का दिखता है। अब यहाँ पे क्या है, जिस साइड ये मटर के बीज लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं जिस साइड से, उसे कहा जाएगा वेंट्रल स्ट्रक्चर या फिर वेंट्रल साइड, और दूसरे साइड को कहा जाएगा डॉर्सल साइड। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना है। 2 रो बोलने का मतलब था कि एक तो ये रो हो गया और दूसरे साइड वाला जो होता वो दूसरा रो होता है, यानी कि 2 रो में यहाँ पे ओव्यूल्स अरेंज हैं। ये चीज भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो यहाँ पे मटर के बीज है, यानी जो ओव्यूल्स हैं ये सारे, वो एक स्ट्रक्चर, एक चीज से जुड़े हुए रहते हैं इस मार्जिन से या इस वेंट्रल साइड से, उसे ही कहा जाता है प्लेसेंटा। आपने रियल में मटर के जब मटर आप खोलते हैं तो उसमें देखा हुआ आपने, यहाँ पे इस बीज के पास में कुछ वाइट वाइट टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, वही होता है प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा हो गया, ये ओव्यूल्स हो गए, ये डॉर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड। तो यहाँ पे ये मार्जिनल हो गया। अब हम देखेंगे एक्साइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन की। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि इसमें प्लेसेंटा एक्सियल होता है और ओव्यूल्स जो अटैच होंगे वो क्या होंगे, मल्टीलोक्यूलर ओवरी में होंगे। मल्टीलोक्यूलर ओवरी बोलने का मतलब ये है कि ओवरी में एक से ज़्यादा चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में जब आपको दिखाऊंगी तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके का जो प्लेसेंटेशन होता है जिसमें कि प्लेसेंटा एक्सियल होगा और ओव्यूल्स अटैच होंगे मल्टीलोक्यूलर ओवरी में, उसे कहा जाएगा एक्साइल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका चाइना रोज हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया। जब हम टमाटो को बीच से कट करते हैं तो हमने देखा होगा कि उसमें कई एक हमें चैम्बर्स देखने को मिल जाता है, या लेमन में भी देखने को मिलता है। तो ये तो हमने घरों में देखा ही है इजीली। तो डायग्राम इसका देखेंगे तो इस तरीके का कुछ डायग्राम दिखता है। ये ओवरी है, इस ओवरी में हमें मोर देन 1 चैम्बर देखने को मिल रहा है। ये 1 2 3 चैम्बर्स हो गए, तो ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी हो गया। अब यहाँ पे बीच में ये सेप्टम है जो कि ये अलग अलग चैम्बर्स को डिवाइड कर रहा है। ये सेप्टम, बीच में यहाँ पे प्लेसेंटा है और इसी प्लेसेंटा से अलग अलग यहाँ पे जो चैम्बर्स है उसमें ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं और प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे इजीली समझ में आ गया होगा आपको डायग्राम से। ये इस तरीके का ये एक्साइल प्लेसेंटेशन दिखता है। अब हम देखेंगे पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, पेराइटल का मतलब ही होता है कि पेरिफेरल पार्ट या फिर ओवरी का जो इनर वॉल है उस साइड में।
तो यहाँ पे ओव्यूल्स जो डेवलप होंगे वो ओवरी के इनर वॉल पे डेवलप होंगे या पेरीफेरल पार्ट पे डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मस्टर्ड हो गया और आर्जिमोन हो गया। ये दो एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मोस्टली एग्जाम्पल्स ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। और डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, ये ओवरी का वॉल है जो कि बाहर की तरफ है, और इनर वॉल ये वाला है, अंदर वाला वॉल, इनर वाला वॉल ये है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनर वॉल पे यहाँ पे ओव्यूल्स अटैच हैं, प्रेजेंट हैं, और ये ओव्यूल्स के साथ यहाँ पे प्लेसेंटा रहता है। तो ये इनर वॉल हो गया ओवरी का, जहाँ पे कि ओव्यूल्स लगे हुए हैं। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ओवरी 1 चैम्बर्ड है, लेकिन ये 2 चैम्बर्ड हो जाता है क्योंकि इसमें एक फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। इस फॉल्स सेप्टम को कहा जाता है रेप्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रेप्लम। तो रेप्लम याद रखना है कि क्या है, यहाँ पे ओवरी 1 चैम्बर्ड है, लेकिन कभी कभी क्या ऐसा देखने को मिलता है कि 2 चैम्बर्ड हो जाता है एक फॉल्स सेप्टम के फॉर्मेशन की वजह से, जिसे कि रेप्लम कहा जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा पैराइटल प्लेसेंटेशन क्या है। अब हम देखेंगे बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल नाम से ही समझ में आ गया होगा, बेस। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा डेवलप होता है वो ओवरी के बेस पे डेवलप होता है, और इसमें सिंगल ओव्यूल रहता है जो कि प्लेसेंटा से अटैच रहता है। सिंगल ओव्यूल कहने का मतलब है कि एक ही सीड प्रेजेंट रहता है इन फ्रूट्स में, सिंगल सीड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे हमें सिंगल ओव्यूल दिख रहा है, यानी कि एक फ्रूट में एक ही सीड देखने को मिलेगा। और बेसल नाम से याद रखना है कि जो प्लेसेंटा है वो बेस में, ओवरी के बेस में डेवलप होता है और सिंगल ओव्यूल के साथ अटैच रहता है। लास्ट हम देखेंगे फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन क्या है। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो ओव्यूल्स हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे रहेंगे, यानी बीच में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहता है। ओवरी के अंदर कोई सेप्टा, कोई पार्टीशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई डिफरेंट चैम्बर्स देखने को नहीं मिलेंगे। एक ही चैम्बर प्रेजेंट रहता है ओवरी के अंदर, और जो ये ओव्यूल्स हैं वो बीच में प्रेजेंट रहेंगे। किस तरीके से होता है डायग्राम देख लीजिए, और उसके पहले एग्जाम्पल याद रखना है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डायंथस हो गया, प्राइमरोज हो गया, ये 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। और डायग्राम इस तरीके का होगा कि ये ओवरी का डायग्राम है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक ही चैम्बर है, कोई सेप्टा नहीं है, कोई पार्टीशन या कोई चैम्बर देखने को नहीं मिल रहा है इस ओवरी के अंदर। बीच में यहाँ पे प्लेसेंटा है जिसके चारों तरफ ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन ऐसा ही दिखता है। तो इस लेक्चर में प्रेजेंटेशन होता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। उसके डिफरेंट टाइप्स याद रखने हैं, और एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्रूट्स के बारे में कि फ्रूट्स कैसा होता है। और तब तक अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और मेरे नोट्स समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।